बेटा, सना की तरफ जाना है। वो लोग कल ही पहुंचे हैं और सना वहां बीमार भी हो गई थी। हाँ अम्मी, मुझे भी सना बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है बेटा, सना को देखे हुए मद्दत गुजर गई। हाँ वाकई। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए सना को यहाँ बुला लूँ। हाँ कोशिश कर लें। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो आएगी नहीं अपने शौहर के बगैर यहाँ। हाँ तो शाहजेब भी आ जाए ना। अरे उनके 1000 मसाइल हैं और एक हमारी बहन साहिबा है कि हर बात उनकी मान लेती हैं। ये तो अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बच्चियों के यही तरीके होते हैं कि अपने शौहर की हर बात का ख्याल रखें। बहरहाल अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आखिर इतना अरसा गुजारा है उसने इस घर में। हाँ, मगर अब जिंदगी उसे गुजारनी है उस घर में, शाहजेब के साथ। और शुरू शुरू में बेटा ऐसा होता है, अगर बच्चियां समझदारी से काम लें तो फिर जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। कुछ भी हो अम्मी, लेकिन एक बात साफ साफ बता देता हूँ कि मैं अपनी बीवी की हर खुशी पहले देखूंगा। वो जो भी कहेगी मैं कहूँगा ठीक है जी हुजूर। अच्छा, जो दिल चाहे करना, मगर अभी तो उठो, सना इंतजार कर रही होगी। चलें अम्मी, चलें चलें चलें। अच्छा रिश्ता है, फिर लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी शान से वहाँ पे बहुत खुश रहेगी। ठीक है, तो हम लोग आपस में बैठकर मशवरा कर लेते हैं। और फिर अभी सना और शाहजेब ने उन लोगों को देखा भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, सना और शाहजेब भी उन लोगों से मिल लें, बल्कि सब लोग मिल लें, अच्छी तरह उनको देखभाल लें, फिर ही कोई फैसला करेंगे। अम्मी, आपने और अब्बू ने देख लिया है, इत्मीनान है, तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। और फिर हम तो हाँ हाँ बेटा सना, तुम इस घर की बहू हो, हमारे लिए बहुत अहम हो। और अब देखो, घर के सारे फैसले तुमने और गजाला ने मिलकर करना। भाई हम दोनों तो अब रिटायर हो चुके। वाह भी वाह, मैं क्यों रिटायर हूँ? सना, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जो कुछ भी करना है तुम दोनों ने करना। ठीक है अम्मी, आपको और अब्बू को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मुझे इन कामों का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं गजाला भाभी के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लूंगी इंशाअल्लाह। जीती रहो मेरी बेटी। ठीक है सुरैया, तो आप ऐसा कीजिए कि उनको किसी दिन खाने पर बुलवा लीजिए, सब मिल भी लेंगे और बातचीत भी हो जाएगी। ठीक है, मैं उन्हें फोन कर दूंगी। ठीक है। प्यारी बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। तो फिर क्या माँ, वहां से बाहर निकली, शाहजेब से मिली और घर आ गई। तो फिर उसके बाद तुमने अभी तक उससे कांटेक्ट नहीं किया बेबी? नहीं। क्यों नहीं किया कांटेक्ट? देखना चाहती हूँ कि कहीं कोई नुकसान न उठा लेना डार्लिंग। नहीं माँ, नुकसान तो खैर किसी सूरत नहीं होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, सोने की कान है वो। खैर छोड़े, आप ये बताएं, वो जमाल शाह क्यों आए थे? जमाल शाह बहुत बर्बाद लग रहे थे तुम्हारे बगैर। अच्छा, तो फिर अब यहाँ क्या लेने आए? अपनी बर्बादी के तो वो खुद जिम्मेदार हैं। वेल, छोड़ो इन सब बातों को स्वीट हार्ट। मैं तो इतना जानती हूँ कि लोगों से, दुनिया वालों से, बीवी से बहुत बददिल हो चुके हैं वो।
सोच लो। हाँ माँ, सुना तो है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। बिल्कुल सही सुना है तुमने बेबी। इसीलिए कल मैं अम्मी के साथ यहाँ आ गई थी। आज वापस चली जाऊंगी। ओह माय गॉड, मैं तो समझ रही थी तुम बहुत खुशबाश हो, शायद शाहजेब से शादी करके तुम्हारे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे होंगे, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। देखो भाई, खुश तो मैं अब भी बहुत हूँ। ज़मीन पे पैर मेरे अब भी नहीं टिकते। बस ज़रा इस उल्टे मामले को सीधा करने की कसम खाई है मैंने। मैं शाहजेब को मांगूंगी नहीं उससे, बल्कि ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि शाहजेब खुद उसे छोड़कर मुझे अपनाने पे मजबूर हो जाए। सोच लो सना, ऐसी लड़कियाँ बहुत शातिर होती हैं। अंजुम वो शाहजेब से प्यार करती ही नहीं है। मगर उसने प्यार का ड्रामा तो रचाया हुआ है ना। तो कितने दिन ये ड्रामा चलेगा? हकीकत ज्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती। ये बात तुमने किसी को बताई, मतलब अम्मी को या? नहीं, अम्मी तो ये सुन ही नहीं सकती। वो तो जिंदा ही नहीं रह सकेंगी। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। और फिर इसी में शाहजेब की भी इज्जत है। वाकई सना, बहुत हौसला है तुम्हें। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो कयामत उठा देती, मुंह नोच लेती उस चुड़ैल का। कर तो मैं भी यही रही हूँ, बस जरा अंदाज मुख्तलिफ है। एक मशवरा दूं तुम्हें? तुम शाहजेब से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करो। मैं तो हर वक्त उनके साथ रहती हूँ, सवाए ऑफिस के। मेरा यही मतलब है, ऑफिस में भी उनके साथ रहो। ये कैसे मुमकिन है? भाई पढ़ी लिखी लड़की हो, किसी भी बहाने से ऑफिस ज्वाइन कर लो उसके साथ। कुछ भी नामुमकिन नहीं है शाहजेब। बेवकूफ़ी की बातें मत करो सना। आखिर मेरे ऑफिस ज्वाइन करने पर आपको क्यों एतराज़ है? और फिर सारा वक्त ऑफिस में मैं आपके साथ ही तो रहूंगी, आपकी सेक्रेटरी बनकर। ओहो, मुझे ज़रूरत नहीं किसी पर्सनल सेक्रेटरी वेक्टरी की। लेकिन मुझे तो है, एक अच्छे से बॉस की। सना प्लीज़। शाहजेब प्लीज, अब देखिए ना, घर में आपके सारे काम मैं अपने हाथों से करती हूँ ना। हाँ बाबा करती हो, लेकिन ये सारे काम तो घर के हैं। सुनिए तो सही ना, आपको पता है कि जब मैं आपके सारे काम अपने हाथों से करती हूँ ना, तो मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक इत्मीनान मिलता है। और फिर सोचिए कि जब मैं आपके साथ ऑफिस में भी आपके काम में हाथ बटाऊंगी तो मुझे कितनी खुशी होगी, है ना? बोल चुकी। अब प्लीज शाहजेब, अब आप ये मत कहिएगा कि ये नामुमकिन है। देखो सना, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उन लोगों के लिए ये बात किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि घर की बहू इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बाहर निकलकर ऑफिस संभाले। नहीं, समझी? और मेरे ख्याल से तुम अभी अब्बू को जानती नहीं हो। मैं जानती हूँ अब्बू। मगर सना बेटा, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? बस यूं ही अब्बू, सोचती हूँ कि घर से हटकर भी बाहर कुछ नए तजुर्बे हासिल करने चाहिए। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो और इसमें बुराई भी कोई नहीं है, मगर अब्बू, अगर आपकी और अम्मी की इजाजत नहीं होगी तो मैं जिद नहीं करूंगी। रही बात खानदान वालों की, रिश्तेदारों या अजीजों की, ये सब हमें क्या देते? जली कटी बातें और ताने। अगर इंसान का दिल किसी बात पे मुतमईन हो तो उसे अपने फैसले किसी की वजह से कमजोर नहीं करने चाहिए।
तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सना बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब्बू, शाहजेब को सिर्फ यही झिझक है कि शायद आप और अम्मी राजी ना हो। जब आपने बुलवाया था। हाँ मैंने बुलाया, बैठो। जी। अभी मेरी सना से बात हो रही थी और मुझे इसकी बात पसंद आई। ये कल से तुम्हारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रही है। लेकिन अब वो ऑफिस का। मैंने कहा ना, ये मेरा फैसला है। थैंक यू अब्बू। आपने तो कमाल कर दिया। अब कुछ ऐसे बाद अच्छी सी वैकेंसी कोई मेरे लिए भी निकाल लेना, बड़ा मजा आएगा। अब ऐसे भी चिराग लोग तो करते भी यूं ही हैं, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को जगह देते हैं। जी नहीं, अब आप कहीं और जाने की तैयारी कीजिए। बस बहुत हो गया। मैं? मगर कहाँ? अपने ससुराल। मेरी अम्मा जान कहाँ जाने देंगी मुझे अभी? अच्छी तरह से देखने तो देती नहीं है वो मुझे। शांजे, मैं अभी जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। तो अब्बा, बाद में क्या फ़ायदा? अभी जाऊंगी तो थोड़ी आवभगत होगी, बाद में न जाने नंद और सास कैसी निकले। अब हर कोई मेरी तरह तो होता नहीं। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सच कह रही हो। पता है शांजे, जब तुम इस घर से रुखसत होके चली जाओगी ना, तो ये घर तो बिल्कुल सूना हो जाएगा। तेरे बगैर तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, क्योंकि तू तो हमारे इस घर का इकलौता बच्चा है। हाँ भाभी जान, आप लोगों का तो कोई प्रोग्राम नहीं लगता मुझे पुप्पो बनाने का। मजबूरन मुझे ही इस घर का बच्चा बनना पड़ेगा। शांजे, अब चलो कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। हाँ जी। अम्मी जान, ये देखें, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना के लाया। ये ले। अम्मी जान, क्या बात है? आज आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, खैरियत है। फैज, जी अम्मी। मेरे दिल में एक उलझन सी बैठ गई है। कैसी उलझन अम्मी जान? सना की तरफ से। सना की तरफ से? क्यों, क्या हुआ सना को? बेटा, मैं माँ हूँ, अपने बच्चों की खुशी और गम को महसूस कर सकती हूँ। क्या मतलब है अम्मी जान? खुलकर बताएं ना, क्या सना कोई प्रॉब्लम में है? अल्लाह ना करे, मगर वो मुझे बहुत खामोश सी लगी, चुपचाप। सना ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर? जब सना कल यहाँ थी तो अंजुम आई थी उससे मिलने। अंजुम पहले भी उससे मिलने आती थी। दोनों कितनी बातें करती थी, हंसती थी। और कल एक अजीब सा सन्नाटा था दोनों के दरमियान। दोनों बचपन की सहेलियां हैं। फिर अम्मी, आप सना से पूछ लेती ना। वो बताएगी क्या? अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं सना से बात कर लूंगा। नहीं बेटा, खुद से बात नहीं निकालना। ठीक है, बातों बातों में बात कर लूंगा। अम्मी देखिए, मैंने आपके लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगी? मैं खाना लगवाती हूँ। पहले तो मैंने तुम्हारे मुंह से कभी इन उस्ताद साहब का जिक्र नहीं सुना। मुझे तुम्हारे जिक्र से फुर्सत मिले तो मैं किसी और का जिक्र करूँ ना। लेकिन होलिये से तो। शाज़ेब, छोड़ो ना इन फजूल बातों को, मुझसे मेरी बातें करो, अपनी बातें करो। मैं तुम्हारे और अपने अलावा कुछ और सुनना भी नहीं चाहती। जब तुम मेरे सामने होते हो तो मैं बस
तुम्हारे बारे में बातें करना चाहती हूँ। और जब तुम मेरे सामने नहीं होते तो मैं तुम्हारे अलावा कुछ और सोचना भी नहीं चाहती। सच। हो अदा, पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं जी नहीं पाता। अच्छा जनाब। हाँ, अच्छा तुम ये बताओ ना कि तुमने अपने एल्बम के बारे में क्या डिसाइड किया? बनाऊंगी। अरे भाई, तुमसे ज्यादा तो मुझे तुम्हारी एल्बम की फिक्र है। तुम एक काम करो, सारी चीजें लाइन अप करो, उसके बाद फिर मुझे बताना, हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ओके? देखो सना, इतने अरसे में मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि तुम किस मिजाज की लड़की हो। बहुत तहम्मुल और इनकिसारी है तुम्हारे अंदर। इतनी बड़ी से बड़ी बातों को तुम ऐसे दरगुजर कर देती हो जैसे कोई बात ही नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में ये रवैया बहुत नुकसानदेह साबित हो जाता है। भाभी, सुनो मेरी बात। अगर आज मैं खुल के बात ना कर सकी ना तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगी, और इसमें तुम्हारी भलाई है। जी। और अब तो वैसे भी तुम शाहजेब के साथ उसके ऑफिस में मौजूद रहोगी, ये तो और भी अच्छी बात है। क्या भाभी को पता है शाहजेब और अदा के बारे में? हमारा अंदाजा है कि शाहजेब, मेरा मतलब है कि शाहजेब की मसरूफियात कुछ मशकूक लगती है, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी इस बात का एहसास तो होगा ही। देखो सना, हमारे जैसे खानदानों में अगर कोई भी शख्स अपनी रूटीन से जरा बराबर भी इधर उधर हो जाए ना तो फौरन नोटिस में आ जाता है, और शाहजेब तो कुछ इस तरह ही गायब होता है। अब देखो ना, इतनी बड़ी बड़ी रकमें निकलवाना और फिर उनका कोई हिसाब ना मिलना, ये सब बातें मशकूक करती हैं ना। सना, मेरा बात करने का मकसद जरा भी तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो बस वो हकीकत बता रही हूँ जो मेरा फर्ज है। सना, तुम्हारा जैसा मिजाज है ना, इससे तो शाहजेब को और भी छूट मिल जाएगी। देखो, तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा और उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि तुम्हारी भी कोई अहमियत है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी भाभी, मैं समझ रही हूँ। देखो सना, शाहजेब बहुत भोला है, और उसके भोलेपन से कौन फायदा उठा रहा है ये जानना तुम्हारा काम है। उसकी मोहब्बत, उसकी तवज्जो, उसका रुपया पैसा, ये सब तुम्हारा हक है। जो मैं समझती हूँ कि किसी और पर लुटाया जा रहा है। सना, तुम समझ रही हो ना? सुन रहे हो? अरे यार साथ मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। यार फैज, बड़ी दिलचस्प बात है ये तो, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई यही दुनिया है, और इसमें पता नहीं सभी कुछ हो रहा है, वो सब भी जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यार पता नहीं वो कौन बेवकूफ लोग होते हैं जो ऐसी लड़कियों के चुंगल में फंस जाते हैं। अरे यार, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। लेकिन भाई कम से कम मुझे तो ऐसी लड़की कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकती। चलो यार, गैर शादीशुदा अगर किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो समझ में भी आती है, लेकिन शादीशुदा आदमी, पता नहीं हम किस दुनिया में रह रहे हैं। यार पता नहीं ऐसे मर्दों की बीवियों पर क्या गुजरती होगी, बेचारियां सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारती होंगी। हाँ ये तो है, लेकिन घरेलू माहौल में परवरिश पाने वाली लड़कियां इन लड़कियों से जीत तो नहीं सकती। बस यार, अब तो अल्लाह रहम ही करे ऐसी लड़कियों पर। चल खैर, चलता हूं मैं। अच्छा यार, एक बात बता तू सच सच कि वो मोहतरमा वापस आ गई है या नहीं?
देख यार, पहले भी तू गोली दे चुका है और वो मोहतरमा टूर पे निकली हुई थी। नहीं यार, वो आ गई। अच्छा सुनो, टाइम पे पहुंच जाना शाम को। चल ठीक है, चलता हूँ मैं। हाँ ओके, खुदा हाफिज। ठीक है, फिर हम किसी अच्छे आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार करवाते हैं और शुरू करवा देते हैं आपके बंगले की तामीर। कुछ तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हो? मेरे होठों से कोई बात भी निकल जाए, फौरन पूरा कर देते हो। अदा, तुम्हारी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना मेरे लिए इबादत का दर्जा रखती है। सना मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रही है। क्यों? पता नहीं क्यों, ऊपर से अब्बू ने भी उसको परमिशन दे दी है। और ओह, तो हर वक्त तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रही हो। शायद। तो फिर शाजी? तुम ऐसा करो कि ये मकान की तामीर रुकवा दो, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों अदा? शाजी, मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे प्यार पर कीचड़ उछाले। कोई समझे कि मैं इन चीजों की खातिर तुम्हारे। अदा प्लीज, आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा मत कहना प्लीज। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे मामले में दुनिया की परवाह नहीं करता। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हमारे प्यार पर कोई आंच नहीं आ सकती। बेटा शाहज़ेब, आज गजल सुनने का मूड नहीं है तुम्हारा? मेरा बस चले तो अपने सामने बिठा के ऐसे सुनता हूं। लेकिन क्या करूं, ऑफिस को भी देखना होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसे करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवा। नहीं, मेरा चाय का मूड नहीं है, बस मैं चलूंगा। अगर तुम कल तैयार है ना, एक दो जगह चलना। ओके चलो। खुदा हाफिज़। परेशान क्यों हुई? सना एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बीवी है, बहुत अच्छी बहू है। सुरैया, मुझे तो परेशानी इस बात की है कि अगर उसे कोई ऐसी वैसी बात पता चली तो उस लड़की का क्या होगा? आपको क्या अपनी औलाद पे भरोसा नहीं है? शाज़ेब ऐसा नहीं है। शाज़ेब ऐसा रवायती और बेवकूफ माओ की तरह हमेशा बेटों की तरफ जारी करना। देखो सुरैया, शाहज़ेब ने कुछ इस कदर गलत और संगीन हरकतें की हैं कि अगर कोई दूसरा करता तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हम शाहज़ेब को सुधार नहीं सके। हमने उसे तंबीह नहीं की। हम उसके माँ बाप हैं, ये हमारा फर्ज था। उस बेचारी मासूम लड़की से क्या तवक्को कर सकते हैं? आप ठीक ही कह रहे हैं। बारा, जो हो गया सो हो गया। अब हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि उस मासूम लड़की का घर बिला वजह बर्बाद ना हो। नहीं, आप फिक्र मत करें। मैं शाज़ेब पे खुद नजर रखूंगी, बल्कि जहांज़ेब से भी कहूंगी। देखिए सुरैया बेगम, आप अपने साहबजादे को बैठाकर साफ साफ समझा दीजिएगा, समझिए आप? जी। अल्लाह करे कि आपके सारे अंदेशे गलत हों।
शाहज़ेब, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो आए हो। पता वो एक्चुअली आज शादी की बात पक्की हो रही है ना, तो मुझे घर जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें तो उसकी हर बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आज तुम मुझे सिर्फ फ़ोन ही कर देते तो मैं आज का सारा दिन तुम्हारे तस्वीर में गुजार देती। क्या कहूँ तुम्हें अदा, कुछ भी। आई लव यू सो मच। चलो टेक केयर।